राजस्थान के करौली जिले की सपोटरा तहसील मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर बुकना गांव में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाज के दौरान पुजारी ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में गुरुवार रात दम तोड़ दिया। पुजारी के शव का शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया। पूरे देश में हिंदू समाज इस घटना का विरोध कर रही है। इसी क्रम में घटना का निषेध करते हुए भारत रक्षा मंच महाराष्ट्र राज्य की ओर से पंडित जी को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक सभा का भी आयोजन किया गया। भारत रक्षा मंच के थाना डिस्ट्रिक्ट प्रभारी प्रमोद कुमार झा एवं थाने महिला प्रभारी संध्या पांडे ने पंडित जी की हत्या का निषेध करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने की मांग की है। पंडित जी के श्रद्धांजलि शोक सभा के दौरान भाजपा युवा मोर्चा ठाणे जिला ग्रामीण के अध्यक्ष श्रीधर पाटिल, सुमित पाटिल, कैलाश जाट भी उस वक्त पर उपस्थित थे तथा भारत रक्षा मंच के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी भारी संख्या में पंडित जी की शोक सभा में शामिल हुए थे। राजस्थान के अंदर में बहुत ही दर्दनाक मौत, उनको कुछ असामाजिक लोगों ने उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया और अंतोगत्वा वो हॉस्पिटल में उपचार जाते जाते उनका देहांत हो गया। हम लोग उसी के लिए हम लोग उनका आत्मा की शांति के लिए 5 मिनट का हम लोग मौन धारण हम लोग यहाँ पे रखे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरा एक ये कहना है, जो आप हिंदुस्तान के अंदर में आप जहाँ भी देखेंगे, अगर किसी हिंदू के साथ में अगर अत्याचार होता है तो सारे के सारे जितनी भी कथाकथित वामपंथी विचारधारा के आदमी सब हैं, अवॉर्ड एफडी गेम सब हैं, ये सब के सब चुप हो जाएंगे। अगर इसी जगह पर अगर आज ब्राह्मण के जगह किसी और का अगर मौत हुआ रहता था तो आप देखते हैं पूरा हिंदुस्तान में जो है ना एक मतलब विचित्र स्थिति हो जाता है, हम लोग को निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक निर्दयी गरीब ब्राह्मण के साथ में अन्याय हुआ, इसके लिए कोई इस पे आवाज़ उठाने के लिए, यहाँ तक कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद कह रहे हैं जो उनका करोड़ों का कारोबार था इसके लिए उनको मार दिया गया। जबकि आप हकीकत आप देखेंगे, आप ही लोगों के मीडिया वाले जो वहाँ पे गए हैं उनका जो वस्तुस्थिति देखा है, उनका रहने का एक छत भी नहीं है। वो किसी तरह से पूजा पाठ करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, उनके साथ में इतना दर्दनीय घटना घटा और वहाँ का प्रशासन किसी भी तरह का उनको सहयोग नहीं दे रहा है। उनके परिवार पूरा दहशत में है। कल का आप न्यूज़ देखेगा 18 घंटा तक उनके परिवार बॉडी को लेकर के अपने घर में पड़े हुए थे। किसी भी तरह का प्रशासन उनको सुरक्षा का या जो वहाँ पे जो भी ये कांड किया है उसको न गिरफ्तारी हुई है। और सरकार का जो मंशा है इसमें किसी भी तरह का उसको लिपापोतरी कर। हम लोगों का यही आवाज़ है, हम लोगों का एक कहने का तात्पर्य है, जो इस ब्राह्मण परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए, उस घर को उनको एक घर दिया जाए और जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए। और ये खास करके एक राजस्थान में ही कांड नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे, आप देवरिया में एक ब्राह्मण के साथ में जनेऊ तोड़ दिया गया, उसके साथ में उनको पैसा पिलाया गया। लेकिन वहाँ भी प्रशासन मतलब हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी हिंदू के साथ में अगर अत्याचार होता है तो आप देखने को ये मिलेगा जो कोई भी बोलने के लिए नहीं आएगा। लेकिन यही अगर किसी और के साथ में हो जाता है तो बहुत बड़ा बवंडर हो जाता है। लेकिन अगर हिंदू के साथ में अगर हो जाता है तो कोई बोलने के लिए नहीं आता है आगे। तो मेरा आप लोगों से भी उद्देश्य यही है, कहने का तात्पर्य यही है, जो इनको न्याय मिलना चाहिए। जो जिसने इनके साथ में घटना किया है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। और वहाँ का SHO है जिसने बोला है, जो खुद से आत्महत्या कर लिया, उनको मैं प्रशासन को बोलता हूँ जो उनको सस्पेंड किया जाए और निष्पक्ष जांच बैठा करके इनका जो मौत हुआ है इसके विषय में कमेटी गठन करके, SIT गठन करके इनको न्याय मिलना चाहिए। मुझे यही कहना है। हमारी मांग है, पहले तो हम ब्राह्मण को श्रद्धांजलि हमारे सभी भाई बहन देने आए हैं, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। दूसरी बात ये है कि अगर यही किसी और के साथ होता है तो ना जाने कितनी सारी तहलकाएँ, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, कितनी हल्ला मचती है। एक गरीब ब्राह्मण है करके तो उसके साथ कोई नहीं है, बट हम हैं, हम किसी भी हद तक जाएंगे, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। हमें जो करना पड़े हम करेंगे। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि उनको न्याय दे। जो भी उनके साथ हुआ है, उनके ही साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मणों के साथ हो रही है। पालघर में देखिए आप, एक ब्राह्मण को पेशाब पिला दिया गया, तो इसको बंद किया जाए। सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि आप इस स्तर पे मत गिर जाओ कि कुर्सी के लिए आप किसी भी बेजान या किसी भी ब्राह्मण की हत्या ना करें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे ब्राह्मण भाइयों को या किसी भी ऐसे जो भी हैं कि बेगुनाहों को मारना, ये सब बंद किया जाए। अगर नहीं आपसे होता है
तो हम पब्लिक, हम जो भी यहाँ जमा हैं, हम इसके लिए कुछ भी करेंगे, जिस हद तक जाना होगा जाएंगे। अगर किसी से नहीं होता है तो हम पब्लिक हैं, पब्लिक हम साथ देंगे। और सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारी प्रार्थना को सुने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहता हूँ, ना मैं सरकार से ना किसी भी चीज़ से। मैं सिर्फ सिंपल यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी युवा लोग हैं या जितने भी लोग हैं जो सरकार के इस छोटी सी नीति को समझ नहीं पा रहे हैं, ये सारी घटनाएं जो हो रही है हर जगह पे, वो सारा चीज़ सब प्लान करके हो रहा है। तो अब ये जागने का समय, और जागो और उस हिसाब से फिर आप लोग करो, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करना है। पहले हमें तैयार होना होगा करने के लिए, और फिर हम आगे सरकार से बात कर सकते हैं। पहले हम रेडी हो जाएं, फिर हम सरकार को बोलें। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि सरकार बाद में, हम पहले तैयार हों, और आगे कोई भी घटना अगर ऐसी हो रही है तो फिर हम शांत नहीं बैठेंगे। ये हम सरकार को भी बोल रहे हैं और हम भी करना चाहते हैं। धन्यवाद।